क्रोलो लूसीफर एनिमे की दुनिया का एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसे मोस्टली लोग आज तक गलत समझते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फैंटम ट्रूप्स का लीडर होने के नाते उसे जो चाहिए होता था उसे वो सिर्फ वायलेंस और ब्लडशेड से हासिल करता था। लेकिन सच तो यह है कि वायलेंस उसके कई तरीकों में शामिल ज़रूर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार नहीं था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार ह्यूमन नेचर को पूरी तरह से मिमिक करने की कला थी। वो एक ऐसा जीनियस सिड्यूसर था जो अपने शिकार के दिमाग के साथ इस तरीके से खेलता था कि उन्हें पता तक नहीं चलता था कि कब वो उसके सिडक्शन के जाल में फंस चुके होते थे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तुम्हें देती है रॉबर्ट ग्रीन की सिडक्शन टेक्निक नंबर 7। ये टेक्निक तुम्हें एक ऐसा तरीका बताती है जिसकी मदद से तुम बिना लोगों को सामने से मैनिपुलेट किए उन्हें सिड्यूस कर सकते हो। और क्रोलो ने इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया की सबसे खतरनाक नैन एबिलिटी को अपने कब्जे में करने के लिए किया, वो भी बिना किसी रेसिस्टेंस के। क्योंकि देखो, जब तुम्हारा टारगेट एक माफिया की बिगड़ैल बेटी हो तो उसे अपना शिकार बनाने का सबसे आसान तरीका सामने से हमला करना नहीं, बल्कि एक दोस्त बनकर पीठ पर छुरा घोंपना होता है। और क्रोलो ने भी ठीक ऐसा ही किया। उसने अपने खतरनाक कल्ट लीडर वाले रूप को छोड़ दिया और एक काम मेलैंकोलिक जेंटलमैन का नकाब पहनकर एक दोस्त बनकर नियॉन के पास पहुंच गया। लेकिन उसने सिर्फ अपना रूप नहीं बदला, बल्कि नियॉन के दिमाग में घुसने के लिए वो पूरी तरह उसकी स्पिरिट में ही उतर गया। देखो, नियॉन को अपनी फॉर्च्यून टेलिंग की एबिलिटी पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर था, और लोग भी उसके पास सिर्फ उसकी फॉर्च्यून टेलिंग के लिए ही आते थे। उन्हें नियॉन से कोई भी मतलब नहीं होता था। लेकिन क्रोलो वो पहला इंसान था जिसने उससे उसकी फॉर्च्यून टेलिंग मांगने की जगह उसका दर्द, उसकी परेशानियां और उसकी बचकानी बातें सुनी। वो पहला इंसान था जिसने उसे एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक जेन्युइन आर्टिस्ट की तरह फील करवाया था। और बस फिर क्या था, नियॉन उसकी इस फ्लैटरी के जाल में बड़ी ही आसानी से फंस गई। और उसके लिए उसका फॉर्च्यून लिखने के साथ साथ उसने उसे अपनी एबिलिटी के सारे राज बता दिए। लेकिन जैसे ही क्रोलो ने अपना फॉर्च्यून पढ़ा, उसमें उसे उसके सबसे करीबी दोस्त उवोगिन की मौत का जिक्र मिला। और उसे पढ़कर क्रोलो की उन गमगीन आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। लेकिन उसे एक आंसू ने इस सिचुएशन में बिल्कुल एक कैटलिस्ट की तरह काम किया, क्योंकि जैसे ही नियॉन ने उसकी वल्नरेबिलिटी देखी, वो बिना किसी शक के उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी। और इस मोमेंट के बाद क्रोलो ने उसके भरोसे का बड़ी ही चालाकी से फ़ायदा उठाया। क्योंकि देखो, वो किसी की एबिलिटी सिर्फ तभी चुरा सकता था जब उसे उस एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता हो। और ये पता करने का एक ही रास्ता था, जब उसका विक्टिम खुद अपने मुंह से उसे वो सारे राज बताए। और बातों ही बातों में नियॉन उसे अपनी एबिलिटी के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी थी। फिर क्या था, क्रोलो ने बड़ी आसानी से उसकी नैन एबिलिटी पर कब्जा कर लिया, जिसे हमला करके हासिल करना लगभग नामुमकिन होता। और उस बेचारी लड़की को आखिर तक इस बात की भनक भी नहीं लगी। अब अगर तुम भी इस डार्क साइकोलॉजी को क्रोलो की तरह मास्टर करना चाहते हो, तो तुम्हें भी अपनी पर्सनैलिटी को अपनी टारगेट की पर्सनैलिटी के साथ सिंक करना होगा। क्योंकि मोस्टली लोग जब किसी को इम्प्रेस या फिर सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले की पर्सनैलिटी पर थोपने लगते हैं, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए जब तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करो तो तुम्हें अपने ईगो को बिल्कुल ज़ीरो रखना होगा। अगर सामने वाला उदास है तो अपना मूड भी मेलैंकोलिक कर लो, और अगर वो किसी चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटेड है तो उसकी एनर्जी को पूरी तरह से कॉपी कर लो। और उन्हें बिल्कुल ऐसा फील करवाओ कि इस पूरी दुनिया में जितना तुम उन्हें समझते हो उतना तो कोई और समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जब वो तुम में अपना ही एक रिफ्लेक्शन देखेंगे तो बिना किसी सवाल के वो तुम्हारी सारी बातें मानना शुरू कर देंगे। क्योंकि कोई इंसान कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी रिफ्लेक्शन को इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन की ये टेक्निक सिर्फ सिडक्शन का एक तरीका नहीं, बल्कि एक अनअवॉइडेबल ट्रैप है। और अगर क्रोलो के इस माइंड गेम ने मेरी तरह तुम्हारे भी दिमाग के तार हिला दिए हों, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम खत्म करेंगे सिडक्शन टेक्निक्स का पार्ट 1, द सेपरेशन, हमारी 8वीं टेक्निक से, जो होगी क्रिएट टेम्पटेशंस। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके डोमेन में कदम रखना तो आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन। और अगर एक बार तुम्हारा शिकार इसमें फंस गया तो आखिरी सांस तक उसके दिमाग में तुम्हें छोड़ने का ख्याल तक नहीं आएगा, और लोगों को उनके ही लालच में फंसाने के इस जाल को सिखाने के लिए आएगा एनिमे की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक मैनिपुलेटर, द वाइट हॉक। और अगर तुम इस सफ़र में ऑन बोर्ड हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर और एक नई टेक्निक के साथ।